गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और उसका जो टॉपिक है बेटा वो हमारे पास है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। नॉर्मली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मेजर डिसऑर्डर है वो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ या ब्लड शुगर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ब्लड शुगर या डायबिटीज़ का जो दवा है वो दवा जनरली अभी अवेलेबल नहीं है, और उस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को आउटसोर्स करना पड़ता है इंसुलिन को, और वो इंसुलिन किसी भी डेड एनिमल से या स्लॉटर हाउस से उसको आइसोलेट किया जाए। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली डे बाय डे, और उस कंडीशन में इंसुलिन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही। स्लॉटर हाउस से जो इंसुलिन दिया जाता है वो इंसुलिन जनरली बहुत लोगों में, बहुत पेशेंट्स में एलर्जी क्रिएट करता है। तो उस कंडीशन में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब वो इंसुलिन जिसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लैब में। अगर उसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है तो उसको लार्ज क्वांटिटी में हम प्रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादातर लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नॉर्मल ह्यूमन में इंसुलिन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइए देखते हैं। एक इंसुलिन के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, उस इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 3 चेन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने चेन प्रेजेंट होते हैं? 3। पहला होता है ए पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा होता है बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और तीसरा जो चेन होता है वो होता है सी पॉलीपेप्टाइड। तो नॉर्मली एक इंसुलिन के स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वो मेनली मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, और वो तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ए पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर हो गया बी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हो गया सी पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 चेन आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इनके अटैचमेंट के लिए जो बॉन्डिंग होती है उसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े हुए हैं और उनका जो अटैचमेंट है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। लेकिन ह्यूमन में जब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो वो पहले किस स्टेज में होता है? प्रो स्टेज में होता है। तो जो डायग्राम में आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं वो एक्चुअली में प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। तो मैं लिख सकता हूं प्रो इंसुलिन। ठीक है। प्रो इंसुलिन कहने का मतलब द इंसुलिन दैट इज नॉट इन एक्टिव फॉर्म। वो इंसुलिन जो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है उसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर वो प्रो इंसुलिन होगा तो वो पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर जब प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है तो उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है तो एक्टिव फॉर्म में आने के लिए उसको अपने सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव करना पड़ता है। तो अगर इसको हम तीनों को अलग करते हैं तो जो सबसे बड़ा चेन निकलकर सामने आएगा वो है सी पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा जो शॉर्टर चेन आएगा वो होगा ए पॉलीपेप्टाइड, और उससे जो शॉर्टर आएगा बेटा वो है आपका बी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। ये था आपका प्रो इंसुलिन फॉर्म और ये आपका है एक्टिव इंसुलिन फॉर्म। लेकिन एक्टिव इंसुलिन फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। अब बचता केवल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा है बी पॉलीपेप्टाइड चेन। दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बोलेंगे।
एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के अंदर अगर हम इंसुलिन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमें प्रोफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं होगी, हमें जरूरत होगी एक्टिव फॉर्म बनाने की। हम क्यों सी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेंगे और उसको फिर रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में साइंटिस्ट ने क्या किया, ई कोली बैक्टीरिया को लिया, इसको लिया ई कोली बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये खड़ा होता है क्या कि ई कोली बैक्टीरिया को क्यों लिया जाता है। तो ई कोली बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। 60 मिनट में एक ई कोली बैक्टीरिया 2 सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक ई कोली बैक्टीरिया लिया और उस ई कोली बैक्टीरिया में प्रेजेंट उसके डीएनए को रिमूव आउट कर दिया, मतलब आइसोलेट कर दिया। ठीक है, ये जो सारी चीजें होंगी बेटा वो लेबोरेटरी में होंगी और फेवरेबल कंडीशन में। जब डीएनए को आइसोलेट कर दिया जाएगा तो उस डीएनए से कुछ पार्ट को क्या कर लेंगे, रिमूव आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के बाद जो उसका बचा हुआ डीएनए पार्ट होगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डीएनए, उसमें डीएनए के उस सेगमेंट को ऐड किया जाएगा with the help of ligase enzyme। ligase enzyme के हेल्प से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब किसी डीएनए में फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस कहाँ इंसर्ट कर दिया जाएगा, बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब ये बैक्टीरियल सेल सिमुलेटेड कंडीशन में अपने नंबर को लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जितना ज्यादा इसका नंबर इंक्रीज होगा उतने ज्यादा आरडीएनए की कॉपी तैयार होगी। इससे फायदा क्या मिलेगा कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को तैयार कर लेंगे। और इस चीज को करने वाला जो फर्स्ट कंपनी था वर्ल्ड में वो था एलाई लिली। एलाई लिली कंपनी 1983 में इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और आज के टाइम में इस बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के थ्रू हम इंसुलिन को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।